हाँ जी प्यारे बच्चों, आपको ये सम दिया हुआ है 2n² + 3n। आपने इसकी nth टर्म निकालनी है और एपी निकालनी है। हाउ यू विल फाइंड इट? अपूर्वा, कैसे निकालेंगे इसकी? कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ जी सात्विक, कैसे निकालेंगे? हाँ जी कैसे निकालेंगे शिवांग? अभिषेक कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, देखो बच्चों, ये एक प्रोडक्शन है किसकी बच्चों? सम ऑफ एन टर्म्स की। ये क्या बच्चों? प्रोडक्शन है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये प्रोडक्शन है एन टर्म्स का सम का। अब यदि इसके अंदर मैं 1 डाल दूंगा तो क्या मिलेगा बच्चों? 2 + 3 = क्या मिल गया बच्चों? 5। तो एक राज की बात यह है कि S1, T1 और A ये तीनों सेम ही चीज होती है। S1 का मतलब क्या है कि सिर्फ एक टर्म का क्या किया बच्चों? मैंने सम किया है। एक टर्म का क्या किया मैंने? सम। S1, T1 और A मिल गया हमारे पास। अब यदि मैं 2 रख दूंगा तो मुझे सम ऑफ 2 टर्म्स मिल जाएंगे। 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, तो 4 × 2 8 हो गया। 8 + 6 = कितना आ गया बच्चों? 14 आ गया। कितना आ गया? 14। और S2 का एनालिसिस आप लोग जानते हो, वो क्या होता है? T1 + T2। क्या होता है बच्चों? T1 + T2। क्या होता है? T1 + T2। T1 + T2। ठीक है, अब T1 आपके पास क्या था बच्चों? 5। T1 क्या था आपके पास? 5। और T2 आपको नहीं पता, और S2 आपके पास 14 है। तो T2 आ गया हमारे पास 14 - 5। T2 हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 9 आ गया। T2 क्या आ गया हमारे पास? 9। अब इसका मतलब ये है कि 5 फर्स्ट टर्म है, 9 सेकंड टर्म है। टोटल जो डिफरेंस है वो कितने का? 4 का है। जो अगली टर्म होगी वो क्या होगी बच्चों? 13, 17 एंड सो ऑन। और इसकी एन टर्म क्या होगी बच्चों? बताओ। तो एन टर्म होगी आपकी a + n - 1 × d। a क्या बच्चों? 5, n - 1 × 4, तो 5 + 4n - 4, तो आंसर आ गया 4n + 1। दिस इज योर आंसर। 5 - 4 क्या होता है बच्चों? 1। तो ये आ गया 4n + 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ना बड़ी सारी चीजें डिराइव हो रही हैं। एक तो आपको ये पता चल रहा है कि S2 - S1 किया तो आपका क्या है बच्चों? T2। याद रखने वाली बात ये है कि ये 2 हाईएस्ट है, 1 क्या है? लोवेस्ट है। तो आंसर जो आता है वो T2 आता है। इसी तरह ये बताओ Sn - Sn - 1 क्या आएगा? Tn आएगा या नहीं आएगा? n ज्यादा है, n - 1 ज्यादा है, तो n आएगा, तो T n टर्म आएगा। कितना आएगा बच्चों? n टर्म आएगा। फिर इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। Sn आपको देखा 2n² + 3n, ये प्रोडक्शन दे रखी है सम निकालने की। n को 1 रखेंगे तो 1 टर्म का सम आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 टर्म का सम आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 टर्म का सम आ जाएगा, 4 रखेंगे 4 टर्म का सम आ जाएगा। और S1, T1 और A ये तीनों सेम ही चीज होती है। S1 का मतलब क्या? सिंगल टर्म का सम। उसके बाद S2 हमने निकाला, n की जगह क्या रखा? 2 रखा, तो ये क्या आ गया? 14 आ गया। S2 में से S1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आया था? T2 आया था, वो मैंने दिखाया हुआ आप लोगों को। तो ये हमारे पास AP आ गई। और एन टर्म आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। तो ये आ गई 4n + 1। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बता रहा हूँ विद इन सेकेंड्स, लेकिन वो एग्जाम में आप यूज नहीं कर सकते। आपके पास फटाफट एन टर्म आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी? तो देखो बच्चों, ये Sn आपको दिया हुआ है, तो Tn क्या होगा बच्चों? ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, 11th में जाओगे, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पावर क्या होती है बच्चों? नीचे आ जाती है। जो पावर होती है वो क्या आती है? नीचे। तो ये क्या हो गया बच्चों? 4n। और इधर क्या आएगा बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ n माइनस कोफिशिएंट ऑफ n²। कोफिशिएंट ऑफ n क्या है? 3, और कोफिशिएंट ऑफ n² क्या है? 2। तो 3 - 2 कितना हो गया बच्चों? तो
तो ये आंसर आ गया। देखो ये इतना लंबा प्रोसीजर करके आ रहा था और यहाँ पर क्या आ गया, फटाफट आ गया। ठीक है, इसको लिख लो। एन टर्म निकालने का तरीका, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। हाँ जी, अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, अब आप मुझे विद इन सेकंड बताओगे कैसे निकालेंगे, और बाकी इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से अभी आपने करके दिखाना है। अपूर्वा, आपको ये दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 4n, आपने एन टर्म निकालनी है, कैसे निकालोगे? तो ये क्या हो गया बेटा, 6n। कोफिशिएंट ऑफ n क्या है, और n किसका होगा, कोफिशिएंट का 3, तो ये क्या आ गया। ठीक है, सात्विक आप निकाल के दिखाओगे, बोलो क्या होगा, क्या हो गया 4n, और वो क्या हो गया -3 -2, तो क्या जाएगा 4n - 5। और इसको आपने याद कैसे रखना है, पावर जो है ब्रिंग डाउन, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ n माइनस कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, Sn जो होता है हमेशा किसमें होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में होता है, और n टर्म जो होती है हमेशा किसमें होती है, लीनियर एक्सप्रेशन में होती है। तो ये आपका सीधा आंसर आ गया। ये बेटा जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, सारी पावर नीचे आ जाएगी, ये 2 तो आएगा ही आएगा, और जो n स्क्वायर का वो है वो नीचे आएगा। ठीक है, चलिए बता इसका कैसे करेंगे, बता इसकी n टर्म क्या होगी, क्या हो जाएगी, -6n, वेरी गुड, और 4 + 3 हो जाएगी -6n + 7, -6n + 7।